तो स्क्रीन पे यहाँ आप देख सकते हैं हम बात कर रहे थे विभिन्न लग्नों का जो दिसंबर का प्रेडिक्शन है उसकी। और यहाँ देखेंगे वृषभ लगन के लिए अभी दिसंबर का महीना, ये साल का एंड का महीना है, किस प्रकार से रहने वाला है, कौन कौन से बड़े परिवर्तन, कौन कौन से ऐसे चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं जो आपको काफी प्रभावित कर सकते हैं। करियर हो, फाइनेंस हो या और भी अन्य कोई आपका मामला हो लाइफ का, तो उसमें किस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे गोचर को। गोचर में अगर आप देखें तो सूर्य 16 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं, इसके बाद ये धनु राशि में जाएंगे। बुध का गोचर धनु में होगा और 28 दिसंबर से ये वक्री हो जाने वाले हैं। शुक्र तुला राशि में गोचर करेंगे, 25 दिसंबर से ये वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। मंगल का गोचर वृश्चिक राशि में होगा। गुरु मेष में वक्री रहेंगे। इसके अलावा शनि कुंभ में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा 1 दिसंबर को कर्क राशि में रहेंगे। राहु और केतु ने हाल ही में अपनी राशियां बदली हैं और ये मीन राशि और कन्या राशि में गोचर करेंगे। तो अब हम देख लेते हैं इस गोचर का प्रभाव आपके ऊपर कैसा पड़ने वाला है। सबसे पहले हम देखेंगे लग्नेश को। लग्नेश आपके शुक्र बनते हैं और शुक्र अपने घर में आपके छठे भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं। इस समय ज्यादातर आपको शुक्र की हेल्प मिलेगी कार्य क्षेत्र में। आपके वर्क प्लेस पे मुख्य रूप से जो आपके स्त्रियां काम करती हैं उनसे आपको सहयोग मिल सकता है। साथ ही इस मंथ में आपका कोई बड़ा खर्चा हो सकता है, जैसे आप अपनी पसंद की कोई वस्तु खरीद सकते हैं, जैसे हो सकता है स्मार्टफोन खरीद रहे हो सकता है लैपटॉप खरीद रहे हो या कोई गाड़ी खरीद रहे हो। तो कुछ भी आप अपनी पसंद का सामान इस मंथ में खरीद कर ला सकते हो। शुक्र का यहाँ होना एक पार्टी के आयोजन को दिखाता है। आप अपने ऑफिस में या जहां भी आप काम करते हो उन लोगों के साथ एक पार्टी का आयोजन आप कर सकते हो। तो शुक्र का यहाँ पर मेनली खर्चों से संबंध है। साथ ही साथ थोड़ा हेल्थ का ख्याल रखिएगा, विशेषकर जिन लोगों को डायबिटीज का प्रॉब्लम है, शुगर का प्रॉब्लम है, उन लोगों को ज्यादा हेल्थ पे फोकस करना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपका शुक्र अच्छी स्थिति में नहीं है, चार्ट में राहु जैसे ग्रह या मंगल जैसे ग्रह के साथ है, तो आपका कोई हिडन अफेयर या कोई किसी से रिलेशनशिप बन सकता है। फिर शुक्र का एस्पेक्ट 12वें भाव पे, 12वें भाव पे शुक्र का एस्पेक्ट होने की वजह से आपका रिलेशनशिप प्रभावित हो सकता है, क्योंकि यहाँ आपके 12वें भाव में गुरु ट्रांजिट कर रहे हैं। इस वजह से जीवन साथी के साथ बेहद असंतुष्टि रिलेशनशिप में हो सकती है और कुछ हद तक जीवन साथी द्वारा आपका पैसा खर्च किया गया हो सकता है। जीवन साथी आपके पैसे पे डिपेंड हो सकता है इस मंथ में और आपको कुछ रिलेशनशिप वाइज इश्यूज आ सकते हैं। फिर हम देखते हैं बुध को। बुध का ट्रांजिट आप लोग देखेंगे तो बुध आपकी कुंडली में सेकंड लॉर्ड और फिफ्थ लॉर्ड होकर गोचर कर रहे हैं अष्टम भाव में। अष्टम का बुध आपके लिए धन संबंधी मामलों में काफी अच्छा रहेगा। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो आपकी लाइफ में उसको आप सुलझाने में काफी अच्छे हो सकते हो। साथ ही आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है, आपने कहीं लॉटरी वगैरह में ऐसी जगह पैसा लगाया है, तो आपको धन लाभ होने के चांसेस बनेंगे। साथ ही अकल्ट में थोड़ा इंटरेस्ट रहेगा। जो लोग हायर स्टडीज में हैं उनका रिसर्च में विशेष इंटरेस्ट रहेगा। बुध का यहाँ ट्रांजिट है तो आप अगर बिजनेस कर रहे हैं थोड़ा सा सावधानी से ही आगे बढ़े। और यहाँ का बुध है वो एक बहुत ही मिस्टीरियस स्थिति दिखाता है। माइंड बहुत ज्यादा डीपली सोचेगा और माइंड पे थोड़ा प्रेशर भी आएगा। काम के प्रेशर की वजह से आपके ऊपर थोड़ा प्रेशर भी देखने को मिलेगा। फिर बुध यहाँ से आपके वाणी स्थान को देख रहे हैं जहाँ इनका खुद का घर है। यहाँ बुध अच्छा रिजल्ट करेंगे आपके लिए। धन संपत्ति या पारिवारिक मामलों में एक अच्छी स्थिति दिखती है। अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बुध यहाँ आपको सपोर्ट कर रहे हैं। फिर बुध पंचम के स्वामी, पंचम में केतु का ट्रांजिट है। इस वजह से थोड़ा सा संतान और एजुकेशन का यहाँ दिक्कत रह सकता है। जो लोग प्रारंभिक शिक्षा में है, कॉलेज तक का एजुकेशन है जिनका, उनको थोड़ा सा यहाँ इश्यू आ सकता है। उसके बाद हम देखते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा आपके तीसरे घर के स्वामी तीसरे भाव में ही गोचर करेंगे और इनका गोचर इस मंथ के स्टार्टिंग में तीसरे भाव में ही रहेगा। यहाँ चंद्रमा का गोचर है तो समझ लीजिए आप में क्रिएटिविटी, कुछ ऐसी स्पेशल क्षमता का विकास हो सकता है। आप थोड़ा अपने जो रिलेशंस हैं, पारिवारिक मामले हैं, उनमें ज्यादा इमोशनल हो सकते हो। यहाँ का चंद्रमा है तो ज्यादातर अपनी स्किल्स पे फोकस कीजिएगा। अपना खुद का जो स्टेटस है उस पर फोकस कीजिएगा। आपकी खुद की एबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। साथ ही साथ ये चंद्रमा भाई बहनों, रिलेटिव्स और आपके पारिवारिक सदस्यों के साथ अच्छे संबंधों को दिखाता है। चंद्रमा का यहाँ से एस्पेक्ट रहेगा 9th हाउस में। सडनली कोई लंबी दूरी की यात्रा आपको चंद्रमा दे सकते हैं। फिर आएंगे 4th हाउस में।
फोर्थ हाउस में चंद्रमा का ट्रांजिट लगभग 3-4 तारीख के आसपास रहेगा। इस दौरान आपको घर के सदस्यों के साथ समय बिताने के लिए मिलेगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ आप टाइम स्पेंड कर पाएंगे। इस समय घर में कोई उत्सव का आयोजन या ऐसा कोई आयोजन जिससे आपका मनोरंजन होगा, ये हो सकता है। चंद्रमा का यहाँ होना कुछ हद तक आपको निर्णय लेने में प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि शनि का जो एस्पेक्ट है वो चंद्रमा पर रहेगा। इसके बाद हम देखें तो चंद्रमा जाएंगे आपके पंचम भाव में। पंचम भाव में चंद्रमा का जो ट्रांजिट है लगभग 5-6 तारीख के आसपास रहेगा। तो इस दौरान आपको विशेष रूप से संतान की चिंता ज्यादा रहेगी। आपने कोई स्पेकुलेशन से रिलेटेड काम किया है तो वहां पे आपको फायदा होने के चांसेस हैं। साथ ही मानसिक रूप से थोड़ा सा दबाव और थोड़ी भ्रम की स्थिति आप में रह सकती है। फिर हम देखते हैं सूर्य के ट्रांजिट को। सूर्य जो कि आपके फोर्थ लॉर्ड है और ट्रांजिट करेंगे सप्तम और अष्टम भाव में। सप्तम भाव में जो इनका ट्रांजिट है 16 तारीख तक रहेगा। सूर्य का यहाँ मंगल के साथ होना ये वैवाहिक जीवन के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनेगा। हालांकि आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना है, कैरियर पे आगे फोकस देना है, या फिर मुख्य रूप से आपको राजनीति की तरफ आगे बढ़ना है, लीडरशिप में जाना है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी स्थिति है। इस मंथ में कुछ नया प्लान कर सकते हो आगे के लिए। बट जीवन साथी का आपके ऊपर जो प्रभाव ज्यादा देखने को मिलेगा, जीवन साथी आपके ऊपर हावी रहेगा, वाद विवाद बढ़ सकता है। कोई पार्टनरशिप कर रखी है, कोई पार्टनरशिप का बिजनेस कर रखा है, तो थोड़ा ज्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी आप लोगों को। साथ ही साथ सूर्य का यहाँ होना पिता की तरफ से बेहद सपोर्ट दिखाता है। पारिवारिक मामलों को लेकर भी आप इस मंथ में थोड़े से चिंतित रह सकते हो। सूर्य यहाँ है तो आपको जैसे प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए प्रेरित करेगा। सूर्य का यहाँ आना आपको काफी एनर्जेटिक बनाएगा। वैवाहिक जीवन में भी काफी ज्यादा एनर्जी सूर्य यहाँ से भरने वाले हैं। और फिर सूर्य जाएंगे आपके एर्थ हाउस में। एर्थ हाउस में सूर्य का जाना धन संपत्ति के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। रिसर्च कर रहे लोगों के लिए, या अकल्ट या कोई ऐसा काम कर रहे, गोपनीय कार्य कर रहे, तो ऐसे लोगों के लिए काफी अच्छा रहेगा। फिर सूर्य का जो एस्पेक्ट है, बुध और सूर्य दोनों का एस्पेक्ट आपके सेकंड हाउस पे रहने वाला है, जहाँ कुछ धन वृद्धि देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ जिन लोगों का मैरिड लाइफ अच्छा चल रहा है, उनके अपने सास ससुर के साथ थोड़े से संबंध यहाँ बिगड़ते हुए दिख सकते हैं। इसके अलावा कम्युनिकेशन, मुख्य रूप से कम्युनिकेशन में एक बेहतर स्थिति रखिएगा। भले ही आपका कोई भी रिलेशन हो, इस मंथ में आपके जो रिलेशन है वो प्रभावित होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। फिर लगभग हमने बात कर ली यहाँ पे बुध और शुक्र के बारे में। तो बात करते हैं अब मंगल के बारे में। मंगल जो कि अपनी सब राशि में इस मंथ में गोचर करेंगे, वृश्चिक राशि में, और मंगल 12वें घर के भी स्वामी हैं। मंगल का अगर आप ट्रांजिट देखेंगे, मंगल का ट्रांजिट बेहद खास रहने वाला है। यहाँ पे थोड़ा वैवाहिक जीवन में समस्या उत्पन्न कर सकते हैं, बट कैरियर के हिसाब से अगर देखा जाए, बिजनेस पर्पज के हिसाब से देखा जाए, या जीवन में तेजी से आगे बढ़ने के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो मंगल का आपको काफी सपोर्ट रहेगा। काफी अच्छा ये ट्रांजिट आपके लिए रहेगा। एक एनर्जी भरपूर तरीके से आपको यहाँ मिलने वाली है। मंगल का एस्पेक्ट रहेगा आपके 10th हाउस पे, तो कैरियर पे थोड़ा ज्यादा फोकस दीजिएगा। और साथ ही आपके लिए कोई भी काम करना मंगल यहाँ काफी इजी कर देंगे। मंगल का लगन और आपके सेकंड हाउस पर भी एस्पेक्ट है, थोड़ा सा वाणी का भी ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके अलावा मंगल है वो 12वें भाव के स्वामी। 12वें भाव के स्वामी होने की वजह से यहाँ जीवन साथी के साथ आपको कुछ प्रॉब्लम्स ज्यादा आ सकती हैं। आपको अपने बिजनेस वगैरह के लिए थोड़ा ज्यादा खर्चा करना पड़ सकता है। इसके बाद हम देखते हैं गुरु के गोचर को। गुरु आपके अष्टमेश और आपके 11वें भाव के स्वामी होकर 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। ये कुछ दान दक्षिणा को दिखाते हैं, धन लाभ को दिखाते हैं। अगर आप विदेश में हैं, विदेश में सेटल्ड हैं, विदेश में अर्निंग कर रहे हैं, तो कुछ हद तक इनकम बढ़ सकती है। साथ ही एक आध्यात्मिक रुझान आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। कुछ हद तक ऐसे खर्चे जो आपके परिवार में जो वृद्ध लोग हैं, जो आपसे बड़े लोग हैं, उनके लिए कुछ खर्चों को दिखाता है। गुरु का यहाँ से एस्पेक्ट है आपके फोर्थ हाउस पे, तो आने वाले समय में अगर कोई घर वगैरह का, प्रॉपर्टी वगैरह का प्लान कर रहे हो, तो उसके लिए आपको विचार करना चाहिए। फिर गुरु का एस्पेक्ट आपके सिक्स्थ हाउस पे भी है। इस वजह से कार्यस्थल पर जो स्थितियां हैं उनमें गुरु का थोड़ा सहयोग रहेगा, बट अभी गुरु वक्री स्थिति में है, इसलिए कुछ हद तक आपकी प्लानिंग करने में देरी हो सकती है। फिर गुरु यहाँ से देख रहे हैं अष्टम भाव को। अष्टम भाव को गुरु द्वारा देखा जाना ये बहुत ही अच्छी स्थिति मानेंगे, क्योंकि 12वें भाव को हम मुख्य रूप से गुरु से ही जोड़ते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में वो गुरु का ही घर है। ऐसे में फिर अष्टम पे जब दृष्टि पड़ेगी, यहाँ मूल त्रिकोण राशि है गुरु की खुद की, तो आपका इंट्यूशन पावर, आपका कुछ विशेष ऐसी एनर्जी आपके अंदर जो ब्रह्मांड द्वारा प्रदत्त है,
वो देखने को मिल सकती है। और उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं फिलहाल शनि के ट्रांजिट को। शनि जो कि 9th और 10th लॉर्ड है और 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं। हाल ही में पहले ये वक्री चल रहे थे, अब ये मार्गी चल रहे हैं। तो ऐसे में शनि का ट्रांजिट एक बहुत अच्छी स्थिति देता है, आने वाले समय के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को। अभी मेहनत का समय है आपका, हार्ड वर्क का समय है और एक अच्छी पॉपुलैरिटी दिखती है, एक अच्छा मान-सम्मान आपको करियर में दिखता है। तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं राहु और केतु की। यहाँ कोई विशेष चर्चा हम नहीं करने वाले, ऑलरेडी राहु और केतु के लिए स्पेसिफिक वीडियो बनाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करके देख सकते हैं। तो देख लेते हैं कौन-कौन से अच्छे और खराब दिन आप लोगों के लिए इस मंथ में आने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो अच्छे दिनों को देखते हैं। अच्छे दिनों में आपके लिए 1 से 5 तारीख तक, फिर 15, 16, फिर 24 और 25 ये बेहद खास दिन रहने वाले हैं। इसके अलावा 28 तारीख का दिन भी आपके लिए बेहद अच्छा रहने वाला है। इसके बाद हम देखेंगे कुछ खराब दिनों को। खराब दिनों में अगर हम देखें तो आपके लिए चंद्रमा का गोचर जब तुला राशि में होगा 8, 9 और 10 को, ये 3 दिन बेहद खराब रहने वाले हैं। इसमें आपको धन और स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं। आपका कोई भी अगर शत्रु हो तो शत्रु से आपको कष्ट हो सकता है। साथ ही कुछ गलत डिसीजन की वजह से या किसी को पैसा उधार देने की वजह से दिक्कतें आ सकती हैं। चंद्रमा जब धनु राशि में गोचर करेंगे 13 और 14 को अचानक कुछ विचित्र अनुभव हो सकते हैं। इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो सकती है। साथ ही धन संबंधी फायदा इन 2 दिनों में विशेष रूप से हो सकता है। अचानक से कहीं से आपको प्रॉपर्टी या धन मिल सकता है। फिर चंद्रमा का गोचर होगा एरीज में। एरीज में जो ट्रांजिट होगा 21, 22 और 23 को होगा। इस दौरान विशेष रूप से ध्यान रखिएगा अपने स्वास्थ्य का। साथ ही आपसे कोई गलत निर्णय, कोई गलत डिसीजन ना हो इन 3 दिनों में, ये आपको खास ध्यान रखना है। तो लगभग हम पूरी चर्चा यहाँ कर चुके हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।